अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। आपके पास दो रैशनल एक्सप्रेशंस दिए हैं और आपने देखना है जी इनको आपने सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 है x-2 ओवर x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस x प्लस 2 ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 18। न्यूमरेटर्स को तो आपने कुछ नहीं करना क्योंकि आपके LCM में सिर्फ आपके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। तो x-2 तो आपके पास एज इट इज़ रहेगा। अब आप नीचे देखें, तीन टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हों, 4 टर्म्स हों, आपके पास 2 टर्म्स हों, हमेशा पहला स्टेप है कि आपने चेक करना है कि उसमें आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इन तीनों टर्म्स में से। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने लीडिंग कोफिशिएंट को, लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं जो आपके पास हाईएस्ट पावर के साथ कोफिशिएंट लिखा होता है। लीडिंग कोफिशिएंट को आपने अपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 1 9 आ जाएगा। और साथ आप साइन देख लें कौन सा है, प्लस का साइन है तो प्लस 9 आना चाहिए। इसको आप यहाँ साइड पे लिख लें। उसके बाद देखें कि 9 किस किस के टेबल में आता है। एक 9 1 9 होता है और एक आपके पास 3 3 9 होता है। अब यहाँ प्लस का साइन है, आप देखें कि इनमें से किसको मैं प्लस करूँ तो मेरे पास ये सेंटर वाला बनता है। 9 + 1 करूँगी तो मेरे पास 6 नहीं आएगा, मुझे ये 6 चाहिए। 3 + 3 करूँगी तो मेरे पास 6 बन जाएगा। इसका मतलब है मेरे फैक्टर्स ये आ गए 3 और 3। अब आपने लिखना कैसे है, अपनी फर्स्ट टर्म को लिखना है, लास्ट टर्म को लिखना है, सेंटर में आपने लिख देना है 3 और 3। उसके बाद आपसे अर्ज़ की कि जो आपके पास वेरिएबल यहाँ 6 के साथ मौजूद है वो उसके दोनों फैक्टर्स के साथ आएगा। अब सवाल पैदा होता है कि इसके साथ और इसके साथ आपने साइन कौन सा लगाना है। तो याद रहे कि जब भी यहाँ पर आपके पास प्लस होगा तो दोनों टर्म्स के साथ, दोनों फैक्टर्स के साथ एक ही साइन आना है। अब वो साइन कौन सा होगा, प्लस का या माइनस का, वो आपको पता चलेगा अपनी सेंटर वाली टर्म को देखकर। अगर आपकी सेंटर वाली टर्म में प्लस है तो आपका इन दोनों के साथ प्लस आ जाएगा। अगर सेंटर वाली टर्म में माइनस होता तो आपका इन दोनों के साथ माइनस आ जाना था। नेक्स्ट देखें, आपके पास आ जाएगा x-2 ओवर, अब आप देखें ये 1 2 3 4 टर्म्स बन गई हैं तो आपने 2 2 करके कॉमन लेना है। पहली 2 टर्म्स में से देखें आप क्या कॉमन आ रहा है। इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, तो हमेशा छोटी पावर जो है वो आपके पास कॉमन आती है। तो x की पावर 1 कॉमन आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा आपके पास, 2 पावर थी, एक पावर आपके पास कॉमन आ गई, एक पावर आपके पास अंदर आ जाएगी, प्लस उसके बाद 3 आ रहा है, 3 लिख दें। x की आपके पास एक ही पावर है और वो आपके पास बाहर चली गई है। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में से देखें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है। ये 3x है और यहाँ आपके पास 9 है, तो आपके पास 3x और 9 में से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आ जाता है। तो 3 को आप कॉमन कर लें। अंदर देखें आपके पास क्या रह गया। अब ये 3 तो हमने कॉमन कर लिया, ये तो बाहर चला गया। यहाँ क्या रह गया, x प्लस 3 के टेबल में 9 कहाँ आता है, 3 3 9 होता है, तो यहाँ आपके पास 3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं आपके ये दोनों फैक्टर्स हमेशा सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो इसका मतलब आपने जो उसकी फैक्टराइजेशन की है वो ठीक है। उसके बाद है जी आपके पास x-2 वैसे ही ओवर में x+3 इधर भी है, x+3 इधर भी है, x+3 को मैंने दोनों टर्म्स में से कॉमन कर लिया। अब आपके पास अंदर क्या रह गया, ये तो बाहर चला गया। यहाँ क्या रह गया, x प्लस यहाँ क्या रह गया 3। आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है, लेकिन ये क्रॉस नहीं करना, आपने कैंसिल नहीं करना, ये मैंने समझाने के लिए किया है। अगर आप भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कैंसिल करना चाहते हैं तो फिर आप लेड पेंसिल का इस्तेमाल करें। माइनस
अब इस वाली टर्म पे आ जाए, आपके पास लिखा हुआ है x+2। नीचे से देखें, सबसे पहला स्टेप यही है कि देखें कुछ कॉमन आ रहा है। 2 और 18 एक टेबल पे चले जाते हैं। किसके टेबल पे जाते हैं? 2 के टेबल पे जाते हैं, तो 2 को कॉमन कर लें। अंदर क्या रह गया? x का स्क्वायर माइनस 2 के टेबल में 18 कहाँ आता है? 2 9 ज़र 18, तो ये आपके पास आ गया 9। ये आपके पास आ गया जी x+2 ओवर 2। अब आप देखें कि दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है। पहली टर्म भी आपके पास जो है वो स्क्वायर बन रही है, दूसरी टर्म भी स्क्वायर बन रही है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। दूसरी टर्म भी स्क्वायर बन रही है। जब भी दो टर्म्स हो, दोनों टर्म्स स्क्वायर बन रही हों, सेंटर में माइनस हो, हमेशा a+b a-b वाला फॉर्मूला लगता है। तो अब आप पहले एक स्टेप कर लें कि ये आपके पास x का स्क्वायर है माइनस 9 किसका स्क्वायर है? आपके पास 3 का स्क्वायर है। आपके पास है x² माइनस 3 का स्क्वायर, इसको आप 1 टाइम ऐड के साथ लिख लें और 1 टाइम आप इसको सब्ट्रैक्ट के साथ लिख लें। अब आपने नेक्स्ट लेना है एलसीएम। एलसीएम में आप देखें, एक स्टेप और कर लें फिर एलसीएम लें। आपके पास आ जाएगा x-2 ओवर x+3 इंटू x+3। बेस सेम है, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। आपके पास ये आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर माइनस x+2 है आपके पास ओवर 2 है, x-3 है और आपके पास x+3 है। अब आप देखें आपके पास एलसीएम क्या आएगा। x+3 का होल स्क्वायर आ रहा है, लिख दें x+3 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या आ रहा है? यहाँ 2 आ रहा है, लिख दें जी 2 भी आ रहा है साथ। उसके बाद x-3 आ रहा है, x-3 भी लिख दें। उसके बाद देखें x+3 आ रहा है, वो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब आपने देखना है कि आपके ऊपर क्या बनेगा। एलसीएम तो आ गया आपके पास। अब आपने देखना आपके न्यूमरेटर में कौन सी टर्म्स आएंगी। तो ऊपर वाला एज इट इज़ लिखते हैं हम, ऊपर वाला वैसे ही। इसके डिनोमिनेटर में आपने देखना है कि एलसीएम में से कौन कौन सी चीज़ें मिस हैं। एक ये 2 मिस है और एक x-3 मिस है। ऐसे ही है ना, इसका डिनोमिनेटर में देखें, इसके डिनोमिनेटर में इसके एलसीएम में से कौन सी चीज़ें मिस हैं। एक यहाँ पे 2 मिस है, 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और एक x-3 मिस है, x-3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद है माइनस, ऊपर वाला वैसे ही। अब आप इसके डिनोमिनेटर में देखें कौन सी चीज़ मिस है। 2 है इधर, 2 इधर भी है, x-3 भी है, x-3 भी है, x+3 भी है इधर, x+3 का स्क्वायर है। एक x+3 तो पड़ा है यहाँ पे, ये एक पड़ा है, लेकिन एक मिस है, तो वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई करना। फिर देख लें ऊपर वाला वैसे ही, इसके डिनोमिनेटर में आपने देखना है एलसीएम में से कौन सी चीज़ मिस है। 2 पड़ा हुआ था इधर, एलसीएम में से 2 इधर पड़ा है, एक्स माइनस 3 भी पड़ा है, एक्स प्लस 3 भी पड़ा है, लेकिन हमारे एलसीएम में एक्स प्लस 3 का स्क्वायर है, जबकि हमारे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स प्लस 3 की एक पावर है। ठीक है, तो एक एक्स प्लस 3 की पावर मिस थी, वो मैंने 7 मल्टीप्लाई कर दी। अब आप मल्टीप्लिकेशन कर लें, आपके पास आ जाएगा 2। इस x को जब इस x के साथ करूंगी आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर। फिर इस x को जब -3 से करेंगे आपके पास आ जाएगा -3x। अब इस x को कर लिया, इसको छोड़ दें। अब -2 को पकड़ लें, -2 को करेंगे x के साथ तो आपके पास आ जाएगा -2x। फिर इस -2 को जब -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6, तो ये आपके पास आ जाएगा जी +6। ब्रैकेट क्लोज कर दें, माइनस। अब आगे आपके पास है x प्लस 2 और x प्लस 3। चलें जी, पहले इस x को इस x के साथ करें, आपके पास हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर इस x को 3 के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x। x को कर लिया दोनों से, अब इसको छोड़ दें। अब 2 को करना है, 2 को x के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x। और जब इस 2 को 3 के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 3 ज़ार 6। नीचे आपके पास है जी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3। अब आप अपनी ब्रैकेट ओपन कर लें। 2 ने अब इस ब्रैकेट में आने वाली हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है। पहले आप ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, ये x वाली टर्म्स हैं, माइनस माइनस प्लस 3 and 2 5x। साइन आपके पास आएगा बड़ी वैल्यू का, आगे जी +6 लिखा हुआ है, उसके बाद माइनस। अगेन इस ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई कर लें, x का स्क्वायर 3x प्लस 2x आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 6। ओवर में आपके पास है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3। अब आप ब्रैकेट्स को अपनी ओपन कर लें। 2 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है जहाँ तक ये ब्रैकेट आपकी क्लोज हो रही है। 2 को x स्क्वायर से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 2 को 5 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 और साथ x मौजूद है आपके पास। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 माइनस। अब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस हो तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ओवर 2x प्लस 3 होल स्क्वायर x माइनस 3। अब आप प्लस कर लें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स में एक्स स्क्वायर वाली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, एक्स वाली में एक्स वाली कर लें और कांस्टेंट्स में कांस्टेंट वाली कर लें। अब देखें एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है और एक ये है, ये लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ कोफिशिएंट आपको पता है 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे आपके पास एक्स स्क्वायर रह जाएगा। माइनस 10x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 10 and 5 15x।
साइन आपको पता है कि बड़ी वैल्यू का आएगा, बड़ी आपके पास 10 है, 10 के साथ माइनस है, यहाँ आपके पास माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 माइनस किए 6, साइन आपके पास बड़ी वैल्यू का आएगा, 12 बड़ी है, 12 के साथ प्लस है, इसलिए यहाँ हमने लगा दिया प्लस। और आपके पास अब आप देख सकते हैं कि यही आपके पास आंसर है। कैसे पता चला है? यहाँ देखिए आपके पास 6 है, यहाँ कोफिशिएंट आपका 1 है, 6 1 ज़र करें तो 6 साइन प्लस का, यहाँ साइड पे लिख लें +6। अब आप देखें 6 किस किस के टेबल में आता है? एक 6 1 ज़र 6 होता है, एक 6 1 ज़र 6 होता है, एक आपके पास 2 3 ज़र 6 होता है। अब इन दोनों को मैं अगर प्लस करूँ तो दोनों को ही प्लस करने से मेरे पास ये सेंटर वाला 15 नहीं बनता। तो जब मेरे पास सेंटर वाला 15 नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की मेरी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो आपने यहीं पे स्टॉप कर देना है। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है जी आपके पास 1/(x - 1) माइनस 1/(x + 1) माइनस 2/(x का स्क्वायर + 1) माइनस 4/(x की पावर 4 - 1। अब आप देखें, ये तो आपके पास ऑलरेडी लीनियर फैक्टर है आपका डिनोमिनेटर, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कॉमन आ रहा है ना आप कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगेन लीनियर है, ये भी वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद जो अगला है आपके पास डिनोमिनेटर, वो आपके पास क्वाड्रेटिक है, पावर 2 आ रही है। लेकिन आपके पास फॉर्मूला तो तब एप्लीकेबल होता है जब दो टर्म्स का स्क्वायर हो और सेंटर में माइनस हो। यहाँ क्या आ गया? प्लस। तो जब दो टर्म्स हों और आपके पास सेंटर में प्लस हो तो उनकी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती। तो ये भी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास -4/। अब यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हैं और सेंटर में क्या है? माइनस। अब आपके पास लग सकता है a² - b² वाला फॉर्मूला, लेकिन पहले आपने देखना है कि ये x की पावर 4 जो है ये किसका स्क्वायर है? ये आपके पास x² का स्क्वायर है। और 1 आपको पता है 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 1 का ही स्क्वायर होता है। अब आपके पास बन गई फॉर्म a² - b²। अब आप इसको 1 टाइम ऐड और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट के साथ लिख सकते हैं। x - 1 माइनस 1/(x + 1) माइनस 2/(x का स्क्वायर + 1) माइनस 4/। अब आप लिखें 1 टाइम ऐड के साथ लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर + 1। 1 टाइम सब्ट्रैक्ट के साथ लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर -1। एलसीएम आपने तब लेना है जब आपको इस बात पे श्योरिटी हो कि आपकी हर चीज़ जो है डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी मज़ीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आपने एलसीएम की तरफ जाना है। ये आपके पास आ जाएगा x - 1 एज इट इज़ माइनस 1/(x + 1) माइनस 2/(x का स्क्वायर + 1) माइनस 4/। ये आपके पास है x का स्क्वायर + 1
और अगर आप आगे गौर करें तो अगेन दो टर्म्स हैं, सेंटर में माइनस है। पहली वाली टर्म आपको पता है आपके पास एक्स का स्क्वायर है और दूसरी वाली टर्म आपके पास 1 का स्क्वायर है। यहाँ पे फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली शक्ल बन रही है, तो आप इसको एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट के साथ लिख सकते हैं। तो देखें जी आपके पास क्या बन जाएगा, 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ये तो वैसे ही आ गया, इस पे फॉर्मूला लगेगा, एक दफ़ा ऐड के साथ एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट के साथ। तो आपके पास बन जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है जी, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब आप देखें एलसीएम क्या आएगा। एक्स माइनस 1 आ रहा है, पहले लिख दें एक्स माइनस 1। उसके बाद क्या आ रहा है, एक्स प्लस 1, वो भी लिख दें। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1, लिख दें। अब अगर आप आगे देखें तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, वो आप लिख चुके हैं। एक्स प्लस 1 आ रहा है, वो भी लिख चुके हैं। एक्स माइनस 1 आ रहा है, वो भी लिख चुके हैं। अब आपने अपनी पहली टर्म लिखनी है, न्यूमरेटर आपका वैसे ही। इसके डिनोमिनेटर में देखें एलसीएम में से क्या क्या नहीं है। एक्स माइनस 1 तो पड़ा है, उसके अलावा और क्या क्या नहीं है, एक्स प्लस 1 भी नहीं है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक्स प्लस 1 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे फिर माइनस है आपके पास, इसके डिनोमिनेटर में देखें आपके पास क्या क्या नहीं है। तो जब आप इसके डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या क्या नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स प्लस 1 पड़ा है, यहाँ सिर्फ एक्स प्लस 1 पड़ा है। बाकी कौन कौन सी टर्म नहीं है, एक्स माइनस 1 भी नहीं है और आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी नहीं है। फिर आगे आपके पास है -2, इसके डिनोमिनेटर में देखिए सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पड़ा है, ये वाली टर्म भी नहीं है, ये वाली भी नहीं है, तो ये दोनों साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 दोनों जो हैं वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए -4 है, इस 4 के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है, एक्स प्लस 1 भी है और एक्स माइनस 1 भी है। ठीक हो गया। अब आप जब 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वापस x प्लस 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 लिखे ना लिखें, ये 1 लिखे ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ अब इस x को इस x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करना है, इस x को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा x की पावर 3 x की पावर आपके पास आ जाएगी 3। फिर इस x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा x। अब ये x छोड़ दें, अब इस 1 को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, और इस 1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, आगे आपके पास माइनस है,
इस x को जब आप x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास x की पावर आ जाएगी 3। फिर इस x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा x को कर लिया इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई। अब इसको छोड़ दें, अब -1 को पकड़ें। -1 को जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा -x का स्क्वायर। -1 को जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 1 1, ये आपके पास आ जाएगा -1। आगे आपके पास है -2, और अगर आप गौर करें तो ये लिखा हुआ है a - b a + b। ठीक है, a का मतलब है पहली टर्म, b का मतलब है दूसरी टर्म। दोनों आप ऐसे देख लें कि दो टर्म्स हैं, दोनों बिल्कुल सेम हैं, सिर्फ सेंटर वाले साइन का फ़र्क है। जब भी दो टर्म्स बिल्कुल सेम हो और सेंटर वाले साइन का फ़र्क हो और वो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, यानी कि पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। दूसरी टर्म क्या है 1 का स्क्वायर लेंगे तो वापस आपके पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है, -4 ओवर में आपके पास है जी x - 1 x + 1। अभी आप फिर देखें तो ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ सेंटर के साइन का फ़र्क है। तो इसका मतलब इसको भी आप लिख सकते हैं पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। पहली टर्म दोनों में x है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर जब आप लेंगे वो वापस 1 ही है। अगर आप यहाँ स्क्वायर डालना चाहते हैं डाल लें, नेक्स्ट स्टेप में जाके हटा दीजिएगा जैसे आपको आसानी लगे। साथ आपके पास है x का स्क्वायर + 1। अब आप अपनी ब्रैकेट ओपन कर लें, आपके पास आ जाएगा x का क्यूब प्लस x प्लस x का स्क्वायर प्लस 1। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा -x का क्यूब माइनस x प्लस x स्क्वायर प्लस 1। अब ये -2 जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा -2x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ये आ जाएगा +2 -4 ओवर। अब अगर आप नीचे गौर करें ये फिर दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, x का स्क्वायर 1 और 1, सिर्फ सेंटर वाला साइन चेंज है। तो आपने क्या करना है, पहली टर्म का स्क्वायर। अब पहली टर्म आपके पास क्या लिखी हुई है, x का स्क्वायर लिखा हुआ है। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अगर आप लिखना चाहते हैं ऊपर स्क्वायर तो लिख लें। ये x का क्यूब प्लस में है, ये माइनस में है। ये x आपके पास प्लस में है, ये माइनस में है। उसके बाद देखें x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, टोटल कितने हो गए 2x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, कैंसिल हो गया ये भी सारा। उसके बाद 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 - 4 0। ठीक है, अब आपके न्यूमरेटर में तो सारा कुछ कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो 0 रह गया, नीचे आपके पास रह गया x की पावर 4 -1। तो 0 पे आप कोई भी नंबर डिवाइड करें तो आंसर अगेन आपके पास क्या आता है 0। ठीक है जी, अब हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 5 में आपके पास अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने रैशनल एक्सप्रेशंस को देखा था कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास, इसमें जो है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। और याद रहे कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं तो वहाँ पर आपने एलसीएम नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। आपके पास है x का स्क्वायर -49 मल्टीप्लाई का साइन है 5x + 2
ओवर एक्स प्लस 7। अब आप देखें दो टर्म्स हैं, स्क्वायर है ये x का, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, इसका मतलब स्क्वायर्स बन रहे हैं। आपके पास पहली टर्म जो है वो x का स्क्वायर है, दूसरी टर्म आपके पास जो है वो 7 का स्क्वायर है। मल्टीप्लाई में आपके साथ लिखा हुआ है 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। ठीक है, यहाँ आप डॉट डालें, डॉट का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है कि जो दो टर्म स्क्वायर में आ रही हैं उनको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो लिख दें, आपके पास बन जाएगा x प्लस 7 x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। अब ये x प्लस 7 इस x प्लस 7 से कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया x माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2। अब आप मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस x को पहले आपने 5x के साथ करना है, फिर इसी x को आपने 2 के साथ भी करना है। x को जब 5x के साथ करेंगे आपके पास आ जाएगा 5x का स्क्वायर, क्योंकि एक x इधर है एक x इधर है, टोटल x की पावर आ गई 2, प्लस इस x को जब आप 2 के साथ करेंगे आपके पास आ जाएगा 2x। अब इस x को छोड़ दें, अब माइनस 7 को पकड़ें, इसको 5x के साथ करें तो 7 5 35 हो जाएगा, 7x वैसे ही, प्लस माइनस माइनस 7 2 14। आपके पास आ जाएगा 5x का स्क्वायर, x वाली एक टर्म मेरे पास ये है, एक टर्म मेरे पास ये है, प्लस माइनस माइनस 35 में से 2 माइनस किए 33, x साथ वैसे ही, साइन आपके पास आएगा बड़ी वैल्यू का, 35 बड़ी है उसके साथ माइनस था इसलिए यहाँ माइनस आ गया, 7 माइनस 40। ये आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का, 4x माइनस 12 ओवर x का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 2x का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। लास्ट लेक्चर में आपने स्टेप्स देखे थे कि अगर आपके पास डिवाइड आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कैसे करना है। आपने अपनी इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेना है, नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे चली जाएगी। तो देखें जी आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 12 ओवर x का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और जो आपका न्यूमिनेटर था वो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 18 माइनस 2x का स्क्वायर।
अब आप सॉल्व कर लें। आपके पास लिखा हुआ है 4x माइनस 12, क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से? 4 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 4 के टेबल में 4 और 12 दोनों चले आते हैं। x आ गया माइनस 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 4 3 का 12 होता है। उसके बाद ये x का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? 3 का। तो आपके पास ये आ जाएगा x का स्क्वायर है ये, और 9 जो है वो आपके पास 3 का स्क्वायर है। मल्टीप्लाई बाय, इसको तो आप अभी देख के आए हैं। 9 1 ज़ार आपने देखा था 9, साइन आपके पास प्लस का था, आपने यहाँ साइड पे प्लस 9 लिखा था। 9 किस किस के टेबल में आता है? एक 9 1 ज़ार 9 होता है, और एक आपके पास 3 3 ज़ार 9 होता है। तो दोनों में से किसको प्लस करें तो ये सेंटर वाला बनता है। तो ये 3 और 3 है आपके पास, जिनको आप प्लस करें तो आपके पास सेंटर वाला बनता है। फिर हमने इसको कैसे लिखा था? फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, सेंटर में आपके पास आना है 3x और 3x। उसके बाद आपने देखना है कि इन दोनों के साथ साइन कौन सा आएगा। अगर यहाँ प्लस का साइन हो तो दोनों टर्म्स के साथ सेम साइन आएगा। जो भी साइन आपके सेंटर में डला होगा वही साइन आपने दोनों टर्म्स के साथ डाल देना है। तो सेंटर में प्लस है तो दोनों के साथ प्लस आ जाएगा। अब आप नीचे से देखें क्या कॉमन आ रहा है। इधर आपके पास 18 है, इधर माइनस 2x का स्क्वायर है, तो 2 के टेबल में 2 भी आ जाता है और 18 भी आ जाता है। तो 2 को कॉमन कर लें, अंदर आपके पास रह जाएगा 9, क्योंकि 2 9 ज़ार 18 होता है, माइनस x का स्क्वायर। अब आप देखें आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 3, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। तो एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। यहाँ पे आपके पास 4 टर्म्स हैं, 2 2 करके आप कॉमन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, पहली 2 टर्म्स में से देखें यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 1 है, छोटी पावर कॉमन चली गई, अंदर क्या बचा? x की 2 पावर्स थी, एक पावर बाहर चली गई है, एक आपके पास अंदर आ गई, प्लस x की एक ही पावर है वो बाहर चली गई है, तो अंदर आपके पास रह गया 3, प्लस 3x प्लस 9। इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आ जाता है और 9 भी आ जाता है। तो 3 मैंने कॉमन कर लिया, ये तो बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया? x प्लस 3 के टेबल में 9 कहाँ आता है? 3 3 का 9 होता है, तो यहाँ आपके पास 3 आ जाएगा। ओवर में आपके पास है 2। अब ये बताएं किसका स्क्वायर होता है? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और आगे ये आपके पास है x का स्क्वायर। अगेन आप देखें कि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि पहले आपके पास x हमेशा शुरू में होता था, अब आपके पास जो है वो नंबर शुरू में आ रहा है, और इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इम्पोर्टेंट है। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3, x माइनस 3, यहाँ से x प्लस 3 आप दोनों में से कॉमन कर लें, x प्लस 3 को कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा? ये तो कॉमन चला गया, तो अंदर आपके पास बचेगा x प्लस 3। नीचे आपके पास है 2, और आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, तो आपने लिखना है एक दफ़ा a प्लस बी
ए माइनस बी। ए का ध्यान रखना है, आपका यहाँ पे ए जो है वो 3 है और आपका बी जो है वो आपके पास x है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब आप कैंसिल कर दें, x प्लस 3 से x माइनस 3, x माइनस 3 से x प्लस 3, x प्लस 3 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ऊपर आपके पास बचा सिर्फ 2 और नीचे आपके पास बचा 3 माइनस एक्स। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बल्कि यूँ कह लेंगे मेरा तो फेवरेट है। तो देखें जी, पार्ट नंबर 3 क्या है आपके पास, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 ओवर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4। पहले तो ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। अब आपने परेशान नहीं होना कि इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो रेसिप्रोकल कैसे लें। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है, तो अब आप आराम से रेसिप्रोकल ले सकते हैं। आपके पास आ जाएगा x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 ओवर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4। अब बहुत ही आसान तरीका है। पहले देखें, आपके पास लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर आगे देखें, पहली टर्म का लिखा हुआ है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, x की पावर 4, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे y की पावर 4, फिर साइन चेंज करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला बनता है। अब आपके पास ये ज़रा समझने वाली चीज़ है, यहाँ देखें, आपके पास अगर लिखा हो ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप क्या करते हैं, पहले पावर छोड़ के लिखते हैं। आप लिखते हैं ए माइनस बी, फिर पहली टर्म का स्क्वायर, ये पहली टर्म है, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर साइन चेंज करके इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने आपके लिए एक आसानी पैदा कर दी है। ठीक है जी, ये कुछ नहीं है, ये हमारी ब्रैकेट क्लोज हो रही है। उसने क्या किया, उसने यहाँ लिख दिए स्क्वायर्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स वाई लिखा, आप ए भी समझ लें, एक ही बात है। फिर उसने लिखा है पहली टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ए की पावर 4 हो जाएगी, बी स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे आपके पास बी की पावर 4 हो जाएगी। साइन चेंज करके इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो देखें ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का था। ठीक है। अब ये किसका बनेगा, देखें, अगर आपके पास लिखा होगा ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का क्यूब माइनस बी स्क्वायर का क्यूब। अब जब आप क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे पावर्स छोड़ के, पावर छोड़ के पहले आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर, साइन चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई। फिर सुन लें, चलें यहाँ से बता देती हूँ। देखें एक्स की पावर 6 है माइनस वाई की पावर 6 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब
ठीक है। नीचे आपके पास है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अगर तो आपको मेरे इस मेथड से समझ आई है ना कि ये क्लोज होके आपके पास बनना है a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, अगर तो आपको समझ लगी है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इस फॉर्मूले को नीचे वाले को क्लोज कर लें, ये आपके पास इसके बराबर है, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। अगर समझ लगती है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला खोल। ऊपर वाले को कैसे खोलेंगे? x की पावर 6 और y की पावर 6 है, उसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब। अब आप देखें क्यूब वाला फार्मूला हम कैसे लिखते हैं। देखें अभी आपको मैंने बताया क्यूब वाला फार्मूला आपने कैसे लिखना है, पावर को छोड़ के लिखना है, फिर पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर, साइन चेंज करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। अब बिल्कुल मैं ऐसे ही करने लगी, पावर छोड़ के लिखना है, ये पावर को छोड़ दें। अब लिखें क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, फिर कैसे लिखेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म एक्स स्क्वायर है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब आपकी दूसरी टर्म क्या है, y है, ठीक है, दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर साइन चेंज करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला एक्सपेंड किया, ठीक है। ओवर में आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स की पावर 4 है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर आपके पास 4 है। अब आप अगर ऊपर गौर करें और नीचे गौर करें तो ऊपर नीचे आपके पास सेम ही चीज़ बन रही है, ठीक है। ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर आपके पास बना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर को लिख सकती हूँ एक्स की पावर 4, फिर वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या है, वाई की पावर 4, फिर आगे आपके पास लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे भी आपके पास सेम यही चीज़ है, ठीक है जी। नीचे भी उसने यही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यही चीज़ लिखी हुई है उसने, ये वाली टर्म जो मैंने लास्ट पे लिखी है उसने सेंटर पे लिख दी, जो सेंटर पे लिखी है वो लास्ट पे लिख दी है, एक ही बात है, ये टर्म इससे कैंसिल, ये वाली टर्म इससे कैंसिल, और आंसर आपके पास आ गया 1, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये था कि अगर आप लोग अक्लमंद होते, जो कि अमूमी तौर पे हमारे 9th-10th के स्टूडेंट्स नहीं होते, अगर आप लोग थोड़े से अक्लमंद होते तो आप देख रहे थे कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है मेरी इस पहली टर्म का स्क्वायर, फिर मेरी दूसरी टर्म का भी स्क्वायर है, फिर साइन चेंज करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये नीचे बेसिकली मेरे पास बन रहा था एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब, ऐसे ही है ना, क्योंकि जब मैं स्क्वायर क्यूब का फॉर्मूला लिखती हूँ तो मैं ये पावर छोड़ के लिखती हूँ, ये ऊपर वाली पावर छोड़ के लिखती हूँ, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना, फिर पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर, साइन चेंज करके पहली दूसरी, तो आप ये नीचे वाले को क्लोज करके इस तरह से लिख सकते थे, और एक स्टेप और करना था, फिर आपने नीचे आपके पास बन जाना था एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, और ऊपर तो आपके पास ऑलरेडी एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 था, दोनों टर्म्स आपके पास कैंसिल आउट हो जानी थी, और आपके पास आंसर उस सूरत में भी 1 ही आना, ठीक है।
ऐसे था ना आपके पास, यहाँ ऊपर लिखा हुआ था x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। इसी तरह इसके ऊपर फिर अगेन ये नीचे वाला का तो आपके पास x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 बन जाना था, ऊपर भी आपके पास x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 मौजूद था, वो कैंसिल होकर आपके पास 1 बन जाना। अगर तो आपको पता चलता है कि पहली टर्म्स लिखी हुई हैं और नेक्स्ट आगे उसने क्या किया हुआ, पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर साइन चेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई, तो वहाँ हमेशा क्यूब का फॉर्मूला बनता है। अब क्यूब लेना किसका है, इस टर्म का, ये पहली का क्यूब और ये दूसरी का क्यूब, ऐसे लेते हैं। अगर समझ लगती है तो ठीक है, अगर नहीं समझ लगती तो आप ऊपर वाले को ही एक्सपेंड कर लें। दोबारा देखें, x की पावर 6 है, उसको आप लिख लें x स्क्वायर का क्यूब, y की पावर 6 है, y स्क्वायर का क्यूब। उसके बाद क्यूब के फॉर्मूले को कैसे ओपन करते हैं, ये पावर छोड़ दें, पहले पावर छोड़ के लिखना है, आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। फिर आपने करना है पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर साइन चेंज करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। उस तरह से भी आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और दोनों टर्म्स आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जी देखें हमें क्या कह रहा है। आपके पास है जी x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 ओवर 1 माइनस x। अब आप देखें ये आपके पास x का स्क्वायर है और ये 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, बीच में माइनस भी है, तो ऐसे लिख सकती हूँ x का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है। अब मेरे पास बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली शक्ल, ठीक है। अब आप नीचे आ जाएं, और करें और, या चले अगर और नहीं होता आपसे तो ऐसे कर लें, ये आपके पास 1 है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट भी क्या है, 1 है, 1 1s आर 1, साइन कौन सा है, प्लस का, यहाँ साइड पे लिख लें। अब 1 किसके टेबल में आता है, 1 तो सिर्फ 1 1s आर 1 होता है, और जब 1 में 1 प्लस करते हैं तो आपके पास ये सेंटर वाला बन जाता है, ठीक हो गया। तो आपके पास फैक्टर्स क्या बनेंगे, x का स्क्वायर, ये साइड वाला ये भी वैसे ही लिख लें, ये वाली साइड वाला भी आप एज इट इज़ लिख लें। सेंटर में आपके पास फैक्टर्स आने हैं 1x और 1x, ठीक है, क्योंकि फैक्टर 1 1 आए हैं और ये x तो आपने दोनों के साथ लगाना है। उसके बाद देखें जब भी यहाँ प्लस होगा तो दोनों टर्म्स के साथ सेम साइन आएगा, जो भी आपके सेंटर में होगा, तो दोनों के साथ सेम साइन आ गया। मल्टीप्लाई बाय आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 5 और 1 माइनस x, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपके पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है जी, 1 माइनस x। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट कर लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं a माइनस b, और a प्लस b की शक्ल में, तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस b, a प्लस b। नीचे आप देख सकते हैं आपके पास 4 टर्म्स हैं, दो दो करके कॉमन लें, इन दो में से आपके पास x कॉमन आ जाएगा। x की 2 पावर्स हैं, एक पावर बाहर चली गई, एक आपके पास अंदर आ गई, प्लस x की एक ही पावर है वो आपके पास बाहर चली गई है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। उसके बाद इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 1। अब आप सोच रहे होंगे ये 1 तो हम बाहर ले गए तो फिर यहाँ 1 कैसे आया, तो जहाँ कुछ नहीं रह जाता वहाँ आपके पास 1 ही रह जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह भी देख सकते हैं कि 1 के टेबल में 1 कहाँ आता है, 1 1s आर 1 होता है। मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 ओवर 1 माइनस x। अब आप देख सकते हैं कि x प्लस 1 इधर भी है, x प्लस 1 इधर भी है, तो x प्लस 1 कॉमन कर लें, ऊपर आपके पास आ जाएगा x माइनस 1
एक्स प्लस 1 ओवर में आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 1। ये मैंने कॉमन कर लिया ना, इधर से भी और इधर से भी एक्स प्लस 1 मैंने कॉमन कर लिया। जब मैंने कॉमन कर लिया मेरा ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, तो अंदर मेरे पास क्या रह गया, एक्स प्लस 1। ठीक है जी। इंटू एक्स प्लस 5 और नीचे आपके पास है 1 माइनस एक्स। ये एक्स प्लस 1 इस एक्स प्लस 1 से कट गया। अब यहाँ देखें, यहाँ एक्स प्लस का है, यहाँ एक्स माइनस का है, यहाँ 1 माइनस का है, यहाँ 1 प्लस का है। साइन चेंज है तो माइनस कॉमन कर लें, यहाँ से कॉमन कर लें माइनस। जब माइनस कॉमन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स माइनस का हो जाएगा, 1 आपके पास प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ओवर ओवर में आपके पास है जी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 ओवर 1 माइनस एक्स। अब देखें, इसको भी कह सकते हैं ना, ये 1 माइनस एक्स है, ये भी 1 माइनस एक्स है। जब साइन सेम होंगे फिर कटिंग होगी, ये कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया जी माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 1। ठीक है जी। अगर तो आप ये वाला माइनस जो मैंने डाला है इसको इसी तरह दूर करके डालेंगे तो ठीक है, अगर आप बिल्कुल यहाँ जोड़ देंगे तो फिर यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये पूरे एक्स प्लस 5 के साथ है। नेक्स्ट जी हमारे पास लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो वाइंड अप हो जाएगी। तो देखें जी आपके पास क्या है लास्ट पार्ट। आपके पास है जी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर वाई कॉमन किया हुआ है, साथ उसने लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई। फिर आगे जी मल्टीप्लाई के लिए डॉट है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अगेन आपके पास y है और साथ आपके पास लिखा हुआ है x प्लस वाई। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस एक्स है, x का स्क्वायर माइनस एक्स है और नीचे आपके पास है जी एक्स वाई माइनस 2y। ठीक है जी। अब आप सबसे पहले तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, बाकी सारे को वैसे ही लिखा रहने दें। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई, अगेन आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो आपका न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा और आपका डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा जी एक्स वाई माइनस 2y और नीचे आपके पास आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। अब कोई मसला ही नहीं है, बस आप कॉमन लें जिस में से जो कॉमन आ रहा है और आराम से कटिंग कर दें। क्या कॉमन आ रहा है, इधर एक्स की पावर 2 है, इधर एक्स की पावर 1 है, छोटी पावर कॉमन आएगी, एक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक्स कॉमन आ गया। अब दो पावर थी, एक तो बाहर चली गई एक्स की पावर। ठीक है, एक पावर आपके पास अंदर आ गई, फिर प्लस एक्स की एक ही पावर है यहाँ पे वो बाहर चली गई, बाकी क्या रह गया वाई।
इसी तरह नीचे आपके पास है y इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये वाला फैक्टर भी बिल्कुल सेम है, तो इसके पास इसको भी आप इसी तरह कर लें कि x कॉमन आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y को कॉमन कर लें, अंदर क्या रह जाएगा, y तो बाहर चला गया, तो अंदर क्या रह गया x माइनस 2। अब इधर से देखें x की एक पावर है, इधर x की दो पावर है, छोटी पावर कॉमन आएगी, दो में से एक पावर बाहर चली गई, एक आपके पास अंदर रहेगी माइनस, x की एक ही पावर थी वो बाहर चली गई, तो यहाँ क्या रह गया 1। अब आप कटिंग कर दें, ये x प्लस वाई से कट गया, ये x प्लस वाई से कट गया, ठीक है। उसके बाद आप देखें ये x आपका इस x से कट गया, ये आपका y इस y से कट गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे x बचा है और x माइनस 2 बचा है, तो ऊपर आपके पास x माइनस 2 बचा है, नीचे आप देख सकते हैं आपके पास y और x माइनस 1 बचा है, ठीक है। यही आपके पास जो है आपका आंसर है। इसी के साथ जो है आपकी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो वाइंड अप हो जाती है। तो एक्सरसाइज 4.2 इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।